बंगाल में एक डॉक्टर बेटी के साथ पहले बलात्कार हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई, बहुत विभत्स तरीके से हत्या की गई। उसके बाद पूरे बंगाल में धरना प्रदर्शन चल रहा है और धरना प्रदर्शन के ऊपर भी हमला हो रहा है। बेटी को न्याय देना तो छोड़िए, जो लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, जो लोग मसाल जुलूस निकाल रहे हैं, उन पे भी हमला हो रहा है। मैं बार बार कहता हूं, जब तक कानून का खौफ पैदा नहीं होगा तब तक बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता रहेगा, बहन बेटियों की हत्या होती रहेगी। जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा तब तक जिहादी हत्याएं होती रहेंगी। और कानून का खौफ तब पैदा होगा जब कानून कठोर होगा और सजा 6 महीने साल भर के अंदर मिलेगी। सीबीआई जांच को सीबीआई को देने से भी कोई न्याय नहीं मिलेगा। मैं खुद पीआईएल कर चुका हूं। मथुरा जवाहर बाग कांड में डिप्टी एसपी मारे गए थे, एक थानेदार मारे गए थे, 27 लोग मारे गए थे। जवाहर बाग कांड हुआ था 2016 में। मैंने सीबीआई जांच के लिए पीआईएल फाइल किया। 9 महीने तक कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बाद सीबीआई जांच का ऑर्डर हुआ। और जानते हैं बाद में क्या हुआ? उस 9 महीने में सारे सबूत गायब हो गए। तो सीबीआई क्या करती? जब सबूत ही खत्म हो गए तो सीबीआई क्या कर लेती? उसमें भी लोगों को किसी को आजीवन कारावास, फांसी नहीं हुआ। 27 लोग मारे गए थे मथुरा जवाहर बाग कांड में। आप गूगल करिएगा, मथुरा जवाहर बाग कांड, अश्विनी उपाध्याय, सीबीआई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था 2017 में, मार्च में, और 2024 आज आ चुका है। सीबीआई ने उसको जांच किया है, किसी को आजीवन कारावास, फांसी नहीं हुआ, किसी को 10-20 लाख रुपए की पेनाल्टी नहीं हुई। क्यों? हमारे पास ऐसा कानून नहीं है। हमारे पास मर्डर की केवल एक धारा है। आप 35 टुकड़े करके मारो, 100 टुकड़े करके मारो, गला दबा के मारो, रेत के मारो, मार मार के उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, फ्रिज में डाल दो, अटैची में डाल दो, जैसे भी मारो, तड़पा तड़पा के मारो, धारा एक है मर्डर की। जबकि अमेरिका में मर्डर की अलग धारा है, बुचरिंग की अलग धारा है, मैनस्लॉटर अलग है, हेट क्राइम अलग है, जेनोसाइड अलग है, और सब में अलग अलग दंड मिलता है। अमेरिका में अगर आपने नफरत के आधार पर किसी को मारा, हेट क्राइम किया, आपने जेनोसाइड किया, मजहब के आधार पर किसी को मारा, जैसे कन्हैया लाल को यहां हत्या हुई थी, कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी, ऐसी हत्याओं में तो बाकायदा $10 लाख की पेनाल्टी है, यानी 8 करोड़ रुपए पेनाल्टी लगती है अमेरिका में। ऐसे हमारे यहां कोई धारा ही नहीं। दूसरा, मुकदमा लंबा चलता है। लंबा चलने का बड़ा कारण क्या है? क्योंकि पुलिस राज्यों के अधीन है। हमारे पास यूनिफॉर्म पुलिस कोड नहीं है। पूरे देश की पुलिस एक तरीके से बिहेवियर करे, पूरे देश की पुलिस हत्यारों के ऊपर टूट पड़े, पूरे देश की पुलिस स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, जिससे वो हत्यारों को न बचाए, पूरे देश की पुलिस राजनीतिक दबाव में ना आए, उसके लिए एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड की जरूरत है। वो आज तक लागू ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 7 डायरेक्शन पास किए थे पुलिस रिफॉर्म के लिए, प्रकाश सिंह केस में, आज तक वो भी नहीं लागू हुआ। तो पुलिस सत्ता की गुलाम है। जिस राज्य में जो सत्ता है उसके हिसाब से पुलिस काम कर रही है, उसके हिसाब से एफआईआर करती है, उसके हिसाब से जांच करती है, उसके हिसाब से सबूतों को इकट्ठा करती है, सत्ता के हिसाब से सबूतों को खत्म करती है, सत्ता के हिसाब से सबूतों से छेड़छाड़ करती है। सब कुछ सबूत सत्ता के हिसाब से होता है। तो फिर जनता को न्याय कैसे मिलेगा? अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि देश में हत्या कम हो, खत्म हो, बलात्कार खत्म हो, बहन बेटियों को न्याय मिले, जैसे दुबई में किसी की हत्या करने की हिम्मत नहीं होती, दुबई में किसी का बलात्कार करने की हिम्मत नहीं होती, तो सबसे पहले भारत में यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना चाहिए, 1 नेशन 1 पुलिस, और पुलिस को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना चाहिए। जो वो सत्ता की गुलाम बन चुकी है उससे उसको बाहर निकालना चाहिए। दूसरा, सबूत मिटाने को गंभीर अपराध घोषित करना चाहिए। चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी को गंभीर अपराध घोषित करना चाहिए। फर्जी कागज बनवाने को गंभीर अपराध घोषित करना चाहिए। अगर आप मुकदमे से बचने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, उसको गंभीर अपराध घोषित करना चाहिए। फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने को गंभीर अपराध घोषित करना चाहिए। तब जांच जल्दी होगी। अगर आप चाहते हैं कि जांच जल्दी से पूरी हो, ट्रायल जल्दी कंप्लीट हो, जस्टिस विद इन ईयर हो, साल भर के अंदर सजा हो, तो उसके लिए आपको नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। हमारे देश में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है, इसलिए पुलिस जानती है वो झूठ बोल रहा है। जिसने हत्या किया, जिसने बलात्कार किया, पुलिस कुछ कर नहीं पाती। ऐसे बहुत सारे लोग सबूत के अभाव में छूट जाते हैं। और कई बार जब पॉलिटिकल प्रेशर होता है तब तो पुलिस उनको पीट भी नहीं पाती लाठियों से। भाई मंत्री का कोई सिफारिश है, मुख्यमंत्री का सिफारिश है, तो पुलिस पीट भी नहीं पाती। सच वो बोलता नहीं जो जिसने हत्या किया, बलात्कार किया, अब पुलिस उसको पीट नहीं पाती, पूरे एविडेंस इकट्ठे नहीं हो पाते, तो भी लोग छूट जाते हैं। अगर हम चाहते हैं
कि भारत में जांच जल्दी जल्दी हो, न्याय फटाफट मिले, तो भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना चाहिए। भारत में पुलिस चार्टर लागू करना चाहिए कि पुलिस को हर हालत में 1 दिन के अंदर एफआईआर करना है, 1 महीने के अंदर जांच पूरी करनी है। भारत में एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू होना चाहिए। जितने भी आपके अधिकारी हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो एडीएम हो, चाहे कप्तान हो, सबका काम निर्धारित होना चाहिए, टाइम बाउंड तरीके से उनके लिए काम करना अनिवार्य होना चाहिए। एक जुडिशियल चार्टर होना चाहिए, जज बार बार डेट न दे पाए, जज के लिए मैंडेटरी हो कि वो 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख के अंदर मुकदमे का फैसला कर दे। जज लंबी लंबी डेट ना दे पाए, कोई भी डेट 2 हफ्ते से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। बस साल में 52 हफ्ते होते हैं, अगर 2-2 हफ्ते की डेट दें सुनवाई करें तो कुल 26 डेट होती है, और 26 डेट में किसी भी मुकदमे का फैसला हो सकता है, यानी साल भर के अंदर किसी भी मुकदमे का फैसला हो सकता है। लेकिन वो तभी होगा जब झूठी शिकायत गंभीर अपराध होगी, झूठी गवाही गंभीर अपराध होगी, झूठा हलफनामा गंभीर अपराध होगा, झूठा बयान गंभीर अपराध होगा, झूठा एफिडेविट गंभीर अपराध होगा। अल्टीमेटली पुलिस जिसको पकड़ेगी इस हत्या बलात्कार के केस में, वो झूठे गवाह अपने इकट्ठा कर लेगा, वो झूठे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लेगा, हो सकता है झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट भी बना ले, हो सकता है झूठे एफिडेविट भी तैयार कर ले, हो सकता है झूठे अपने एविडेंस भी इकट्ठा कर ले, तो सब कुछ झूठा करेगा। लेकिन पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती है, कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। कानून में तो लिखा हुआ है नो कोर्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द परजरी, चीटिंग, फ्रॉड। इसका मतलब एक बार अगर जज को भी पता है कि ये जो हत्यारा है, जो बलात्कारी है, सारे झूठे कागज इकट्ठा कर रहा है, तो भी उसको कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, उसको बल्कि शिकायत दूसरे कोर्ट में करनी पड़ेगी। तो कोई जज क्यों शिकायत करता बने, एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम चाहते हैं जस्टिस विद इन ईयर हो, हम चाहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो, अपराध खत्म हो, बहन बेटियों के साथ इतना दुराचार खत्म, अराजकता खत्म हो, हम चाहते हैं अगर जिहाद खत्म हो, हम चाहते हैं मजहबी उन्माद खत्म हो, हम चाहते हैं राजनीतिक जो भ्रष्टाचार चल रहा है, राजनीतिक अपराध ये खत्म हो, हम चाहते हैं नशा तस्करी खत्म हो, मानव तस्करी खत्म हो, तो सबसे पहले भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना चाहिए। और जस्टिस विद इन ईयर के लिए आपको यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एविडेंस कोड बनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करना पड़ेगा। एक आपको पुलिस चार्टर बनाना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर बनाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर बनाना पड़ेगा, एविडेंस चार्टर बनाना पड़ेगा। झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। झूठी गवाही, झूठा कागज, झूठा आधार, झूठा राशन कार्ड, झूठा ड्राइविंग लाइसेंस, झूठा वोटर आईडी, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट, इसको बनाना और बनवाना गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। तब जल्दी जल्दी सजा होगी, कानून कठोर होगा, सजा कठोर होगी, आर्थिक दंड कठोर होगा और जल्दी से सजा होगी, तब अपराध रुकेगा, तब भ्रष्टाचार रुकेगा। अमेरिका में अपराध कम है क्योंकि आर्थिक दंड कठोर है। 10-10 लाख डॉलर का जो है वह जुर्माना लगता है। दुबई में इसलिए अपराध कम है, बहुत कठोर सजा है, आजीवन कारावास, फांसी देते हैं वो भी 6 महीने के अंदर। सिंगापुर में इसलिए अपराध कम है, बहुत कठोर दंड है और वो भी 6 महीने के अंदर हो जाता है। जितना दिल्ली में अपराध है इतना दुबई में नहीं है, जितना भारत में अपराध है उतना सिंगापुर में नहीं है, जितना भारत में अपराध है उतना चीन में नहीं है, जितना भारत में अपराध है उतना अमेरिका में नहीं है, उतना जापान में नहीं। उसका मूल कारण यह है उनकी दंड व्यवस्था बहुत कठोर है, न्यायिक व्यवस्था बहुत सुपर फास्ट है, फटाफट सजा होती है, तगड़ा कठोर जुर्माना लगाते हैं और सजा बहुत कठोर है। कानून का खौफ है, इसलिए कानून लोग तोड़ने से बचते हैं। और भारत में एक तरफ हत्या हो रही है बेटी की, बलात्कार हो रहा है बेटी की, और लोग जब कैंडल मार्च कर रहे हैं उनके ऊपर हमला भी हो रहा है। आप जरा सोचिए, क्या जिन लोगों ने कैंडल मार्च पे हमला किया उनको कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, भीड़ की कोई शकल नहीं होती, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ये भारत में जो भीड़ तंत्र लागू हो गया है कि आप भीड़ में कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये तभी दूर होगा जब कानून का खौफ पैदा होगा, जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनेगा। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, आप चाहते हैं कि अगर हत्या बलात्कार रुके, अपराध रुके, भ्रष्टाचार रुके, तो जस्टिस विद इन ईयर लागू करने की मांग करिए। नहीं तो हत्याएं होती रहेंगी, बलात्कार होते रहेंगे, हर हत्या के बाद मसाल जुलूस निकलेगा, कैंडल मार्च निकलेगा, लेकिन न्याय मिलेगा नहीं।